नमस्कार। बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से। बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनौत की बहुत बड़ी जीत हुई है। यह जनता की जीत है और यह उद्धव ठाकरे के मुंह पर करारा तमाचा मारा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी के मुंह पर, और उन तानाशाहों के ऊपर करारा तमाचा है जो सोनिया गांधी और शरद पवार जैसे उन्होंने किस तरीके से एक महिला के ऑफिस को तोड़ा। अब उनका मुंह तोड़ दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि किस तरह से करारा तमाचा मारा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस आदेश को निरस्त कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी पर करारा तमाचा मारा है और कहा है कि कंगना रनौत अपना ऑफिस दोबारा बना सकती है, और ये गलत इरादे से ये ध्वस्तीकरण किया गया और ये जो ध्वस्तीकरण का आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है। कंगना रनौत की बहुत बड़ी जीत है। आपने देखा कि किस तरीके से कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा गया। बीएमसी ने बदले की भावना, आपने देखा सामना में किस तरीके से संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के चमचे हैं वो कहते हैं कि हरामखोर लड़की है, हमने उखाड़ दिया। तमाम ऐसी बातें थी कि आप पूरा देश ऐसे चौंक गया था कि ये क्या लोकतंत्र है, क्या यहाँ पर किसी आम नागरिक को बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे के मुंह पर आज करारा तमाचा बॉम्बे हाई कोर्ट ने मारा है और शायद उद्धव ठाकरे की कुछ अकल आई होगी कि उनको ऐसी कार्रवाइयां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल ही उन्होंने सामना के इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरे पीछे पड़ोगे तो मैं हाथ धो के आपके पीछे पड़ूंगा। जिस तरीके से उन्होंने कंगना रनौत के ये कार्रवाई की और उसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। कमेटी डिसाइड करेगी कि कितना उनका नुकसान हुआ है कंगना रनौत का, उसके आकलन किया जाएगा। उसके बाद उसको बीएमसी को पे करना पड़ेगा और कंगना रनौत अपने ऑफिस को दोबारा से सही रिनोवेट कर सकती है। और ये बहुत बड़ी जीत है। कंगना रनौत एक बड़ी जीत दर्ज करके अब सामने आएगी और उद्धव ठाकरे जो सोनिया सेना है, जो बाबर सेना है, उसको ये करारा तमाचा है। शायद वो आकलन नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अपनी बड़ी बेइज्जती करा दी है कि किस तरीके से जनता के सामने तो वो पहले ही हार चुके हैं, कैसे जनता के सामने वो मुंह दिखाने नहीं पाएंगे। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने प्रदीप भंडारी पर भी केस कर दिया कि आप कैसे वहां पर भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा था कि वो लोग वहां पर खुद पैदल चले आ गए कि किस तरीके से वहां पर एक निरंकुशता दिखी जा रही थी। बीएमसी के अधिकारी हंसते हंसते वहां पर तोड़ रहे थे। किस तरीके से एक अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया था, जो अपना ऑफिस बनाया था, उसको तोड़ने का काम ये बीएमसी के लोगों ने किया, उद्धव ठाकरे ने किया। क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो जो संपत्ति मिली है वो अपने पिताजी बाला साहब ठाकरे की मेहनत से मिली है। वो क्या जानते हैं कि मेहनत से कमाया हुआ चीज का क्या दर्द होता है, वो ये समझते नहीं। क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो कुर्सी उनके पिताश्री के मेहनत पर मिला है, उनकी एक भी मेहनत नहीं है। वो सिर्फ मलाई चाट रहे हैं और वो भी जनता को धोखा देकर। और इस तरीके से अब वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जो करारा तमाचा उनको पड़ा है, तो ये बहुत बड़ी खबर है कंगना रनौत के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये बंगला तोड़ना गैर कानूनी है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है लगता है कि यह कंगना को कानूनी मदद से रोकने की कोशिश की गई थी। किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, बेनकाब किया है सोनिया सेना को और बीएमसी को कि किस तरीके से ये लोग अपने विरोधियों को सहन नहीं कर पाते हैं। इनके पिताजी खुद एक कार्टूनिस्ट थे, विरोधियों का कार्टून बनाते थे, लेकिन क्या पता था कि उनको कि मेरा ही पुत्र कार्टून बन जाएगा। कि इस तरीके से जो लोकतंत्र का मजाक बना रहा है, किस तरीके से ये दमनकारी नीति अपना रहे हैं। अगर ये आलोचना नहीं सहते हैं तो इनको लोकतंत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं। इनको किम जोंग के इधर चले जाना चाहिए, क्योंकि किम जोंग भी कोई आलोचना नहीं सह सकता है, वो उसकी सजा बिल्कुल देता है। ऐसे निरंकुश लोगों को लोकतंत्र पे राज करने का कोई अधिकार नहीं है ये, क्योंकि लोकतंत्र विरोधी है, ये तानाशाह है। इन तानाशाहों को सबक
ऐसा ही सबक दिया जाना चाहिए जहां तानाशाह अपने विरोधियों को बोलने के लिए देते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये महाराष्ट्र में सरकार का रवैया रहा। क्या ऐसी सरकारों को टिके रहना चाहिए? क्या ऐसी सरकारें जनता के हक में काम कर सकती है? जो अपने खिलाफ एक टिप्पणी नहीं सह सकती है, ऐसे अहंकारी लोग हैं, वैसे लोगों को क्या सत्ता में रहने का अधिकार है? क्योंकि किस तरीके से ये खुद दूसरों के लिए लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं। इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर चप्पल मारने तक की बात कही थी। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो तो लगता है कि शायद वो बौखलाए हुए हैं, शायद वो ये सोचते हैं कि वो बहुत बड़े अच्छे राजनेता हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही एक फिसड्डी बने हुए हैं और कांग्रेस और शरद पवार के जाल में बिल्कुल फंस चुके हैं। क्योंकि शरद पवार और सोनिया शायद शिवसेना को पूरी खत्म करने के मूड में है। वो तो पहले से ही खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। कंगना रनौत ने जो सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की, शायद उसकी वजह से ही उन पर ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी ये बातें सहन नहीं कर पाते हैं। कोई ट्विटर पर कमेंट करता है तो उनको अरेस्ट कर देते हैं, कोई उनके खिलाफ वीडियो बनाता तो उनको अरेस्ट कर देते हैं। तो इनको सीधे सीधे किम जोंग उन पसंद आते हैं, शायद किम जोंग उन बनना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको किम जोंग उन नहीं बनाएगी, इनको रोड पे ला देगी। क्योंकि जनता की असली पावर होती है, जनता ही इस देश पे राज करती है, जनता का शासन है। और ये लोकतंत्र में ऐसे निरंकुश लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की, शायद उद्धव ठाकरे को अगर भी थोड़ा भी कोई लोक लाज और कोई शर्म बची है तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ऐसी कार्रवाई आज तक जनता ने नहीं देखी। खुलेआम किस तरीके के कानून की धज्जियां उड़ाई गई और किस तरीके से संजय राउत उसके बाद भी मीडिया में आकर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे उनके बाप का राज हो। लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि यह जनता का राज है, यहां संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। संविधान जो जिस तरीके से जनता को मौलिक अधिकार दिए हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन है। बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है। ये सोचते हैं कि इनके पास एजेंसियां हैं तो ये कुछ भी कर देंगे, किसी को भी दबा देंगे। लेकिन ये बात समझ लेना चाहिए इनको कि इनके बाप का राज नहीं है, यहां कानून का राज है। कानून के अनुसार अगर कोई गलत करता है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके की जो बदनीयत से, गैर कानूनी तरीके से और बदला लेने की जो कार्रवाई जो दिखाई गई है, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। ये संजय राउत जिस तरीके से एक कॉमेडियन तो हम नहीं कहेंगे, देशद्रोही टाइप का कुणाल कामरा है, उसके शो में जाते हैं, वहां पर बुलडोजर है वो दिखाई देता है और उसको गिफ्ट करते हैं। तो उनका साफ सा मकसद है कि शायद उन्होंने कंगना को जो ऑफिस गिराया है उससे वो बड़े खुश हैं और वो सोचते थे कि शायद वो जो कुछ करना चाहें वो कर दें। लेकिन संजय राउत को भी सबक सिखाना चाहिए। सरकार को चाहिए या कानून को चाहिए या हाईकोर्ट को ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जो इस तरीके की बदले की भावनाएं करते हैं उनका घर भी गिराया जाना चाहिए। तब उनको पता चलेगा कि शायद इस चीज का दर्द क्या होता। आइंदा से फिर ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कानून के हिसाब से है वैसे ही इन राजनेताओं को काम करना चाहिए। ये संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन इनको संविधान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल निरंकुश बन गए हैं। और ऐसे लोगों पर हमें निरंकुशता करने से रोकना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आज जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है बीएमसी पर, सोनिया सेना पर, शायद वो वर्षों तक याद रहेगा और आने वाले ऐसे निरंकुश शासकों के मुंह पर भी करारा तमाचा उनको याद दिलाता रहेगा कि आप ही नहीं, यहां इस देश में कानून सबसे ऊपर है, हाई कोर्ट देख रही है और ऐसे लोगों को उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा और इसका जितना भी नुकसान हुआ होगा वो बीएमसी को पे करना पड़ेगा। और उसका ये अब देखते हैं कि अब किस तरीके से कंगना रनौत फिर अपना ऑफिस बनाती है। उन्होंने जिस तरीके से बाबर सेना का संज्ञा दी थी, अब शिवसेना बौखला जाएगी, क्योंकि शिवसेना को कभी शायद हार स्वीकार नहीं कर पाती है और वो बौखला जाती है। तो अब उद्धव ठाकरे क्या टिप्पणी देते हैं, संजय राउत क्या कहते हैं, क्योंकि शिवसेना वाले एक जो विधायक थे वो कहते थे कि हम कंगना का मुंह तोड़ देंगे। आजकल उनका मुंह टूटा हुआ है, वो ईडी के डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
ईडी उनका इंतजार कर रही है। तो ऐसे डरपोक विधायक जो एक महिला पर इस तरीके की टिप्पणी कर सकते हैं, वो अब ईडी से डर कर घर में छिपे हुए हैं और जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। और जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाया था उनका घर तोड़ने वालों को अब एजेंसियां सबक सिखाएगी और शिवसेना को जनता आने वाले चुनावों में सबक सिखाएगी। तो उद्धव ठाकरे को इस घमंड में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठ गए तो वो फेविकॉल की तरह चिपक गए। जनता उसको उखाड़ना भी जानती है। जय हिंद, जय भारत।